हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग साहित्य सागर पुस्तक को पढ़ रहे हैं और साहित्य सागर पुस्तक में जिस कहानी को पढ़ रहे हैं वह कहानी है बात अठन्नी की। इस कहानी को लिखा है कहानीकार सुदर्शन जी ने। इस कहानी को पढ़ाने के क्रम में मैंने कहानीकार के जीवन परिचय से आपको अवगत करा दिया है, साथ ही साथ कहानी के सारांश को भी समझाया है। इससे संबंधित वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक को क्लिक करें और पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें और समझें। आज मैं बात अठन्नी कहानी के उद्देश्य को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हमेशा की तरह हर बात को मैं आपके सामने लिखकर प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं इसे पढ़कर आपको समझाते चलूँगी। आप पूरे वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक खूब ध्यान से देखें। यह प्रश्न परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए आरंभ कर रही हूँ। उद्देश्य। कहानीकार सुदर्शन जी अपनी कहानी बात अठन्नी की में हमारे समाज में फैली रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और बेईमानी को व्यंग्य के रूप में प्रस्तुत किया है। यानी बात अठन्नी कहानी का जो मूल विषय है वह है समाज की बुराइयों को प्रस्तुत करना। और यह समाज की क्या क्या बुराइयां हैं? रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और बेईमानी। कहानीकार ने बतलाया है कि हमारे समाज की यह विडंबना है कि अमीर वर्ग चाहे 100, 50 या लाख रुपये की रिश्वत ले या दे, लाखों रुपये की हेरा फेरी कर दे, परंतु वे साफ बचकर निकल जाते हैं। उसके प्रति कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे ही लोग समाज के इज्जतदार लोग कहलाते हैं। परंतु इसी समाज में यदि कोई गरीब अठन्नी की हेरा फेरी कर दे तो वह अपराधी कहलाता है और ऐसे लोगों को ही सजा दी जाती है। यानी सुदर्शन जी ने बतलाया है कि हमारे समाज को दो भागों में बांटा गया है, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग। अमीर वर्ग कोई भी गलत कार्य करता है, चाहे रिश्वत लेता हो, भ्रष्टाचारी हो या बेईमानी करे, लाखों रुपये की हेरा फेरी कर दे, परंतु वह साफ बचकर निकल जाता है। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है और कार्रवाई नहीं होने के कारण, साफ बचकर निकल जाने के कारण ऐसे ही लोग समाज के प्रतिष्ठित लोग कहलाते हैं, समाज के इज्जतदार लोग कहलाते हैं। परंतु इसी समाज में रहने वाला यदि कोई गरीब अठन्नी पैसे की भी अगर हेरा फेरी कर दे तो उसका जुर्म अगर साबित हो गया तो वह व्यक्ति अपराधी बन जाता है, उसे दंडित किया जाता है। यह हमारे समाज की बहुत बड़ी विडंबना है कि अमीर वर्ग बेईमानी करके भी साफ बचकर निकल जाता है, आलीशान महलों में रहता है, समाज में इज्जतदार प्रतिष्ठित कहलाता है। ठीक इसके विपरीत गरीब वर्ग थोड़े से पैसे की बेईमानी करके पकड़े जाने पर उसे दंडित किया जाता है। इस प्रकार सुदर्शन जी ने अपनी कहानी के माध्यम से समाज के कटु सत्य की तरफ इशारा किया है कि समाज का अमीर वर्ग सदैव गरीब की गरीबी का नाजायज फ़ायदा उठाता है। इस कहानी के माध्यम से सुदर्शन जी ने यह बतलाने की कोशिश की है कि हमारा जो समाज है, इस समाज में रहने वाला अमीर वर्ग हमेशा किसी न किसी रूप में गरीब का नाजायज फ़ायदा उठाता है, गरीब का शोषण करता है। और उन्होंने इस कहानी के माध्यम से इस बात को दिखलाया है। जैसा कि रसीला जब कुछ रुपये बढ़ाने की बात अपने मालिक इंजीनियर जगत सिंह से कहता है तो उसका मालिक ही उसे दूसरी जगह नौकरी ढूंढने को कह देता है, क्योंकि उसे यह मालूम है कि वह उसकी नौकरी छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। इस कहानी में देखते हैं कि रसीला जो अत्यंत गरीब है, इंजीनियर जगत सिंह के यहाँ नौकरी करता है, उसका परिवार गांव में रहता है, उसके बच्चे हैं, बूढ़े पिता हैं, जिसका वह खर्च जो है वहन कर रहा है। तो जब उसे रुपये की कमी होती है तो वह अपनी समस्या अपने मालिक से कहता है और रुपये बढ़ाने की बात भी कहता है। लेकिन
उसका मालिक यह जानता है कि यह उसकी नौकरी छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, इसीलिए वह उसका वेतन बढ़ाने की भी बात नहीं कहता है, बल्कि उल्टा उसे धमकी दे देता है कि वो चाहे तो उसकी नौकरी को छोड़कर चला जाए, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर ये बात कहेगा भी तो रसीला जगत सिंह की नौकरी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, और इसका फ़ायदा जो है वह इंजीनियर जगत सिंह उठाता है। कहानीकार इस बात को बतलाया है कि हमारे समाज की न्याय व्यवस्था सिर्फ अमीरों के पक्ष में ही न्याय देती है। यदि कोई अमीर रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है, परंतु यदि कोई गरीब अठन्नी की भी चोरी कर ले तो न्याय व्यवस्था उसे सज़ा देने में सक्रिय भूमिका निभाती है। तो कहानीकार ने इस बात को बताया है कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है वह कैसी है। वह अमीरों के पक्ष में ही न्याय देती है, वह गरीबों के पक्ष में कभी न्याय नहीं देती है। कहानीकार ने यह बतलाया है कि यदि कोई अमीर रिश्वतखोरी करता है तो न्याय व्यवस्था भी उसे दंडित नहीं करती है, उसे देखकर नज़रअंदाज कर देती है। लेकिन यहीं पर यदि कोई गरीब रिश्वत ले ले, अठन्नी की चोरी कर ले, तो वही न्याय व्यवस्था सक्रिय भूमिका निभाती है उसे दंडित करने में। तो हमारी न्याय व्यवस्था में सुधार हो, न्याय सभी को बराबर मिले, जो अन्याय करे चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, सभी को समान रूप से सज़ा मिले। हमारे समाज की भ्रष्ट न्याय व्यवस्था तथा नीतियों की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित करना ही कहानी का उद्देश्य है। तो इस प्रकार कहानीकार ने कहानी के उद्देश्य की स्थापना में यह कहा है कि हमारी न्याय व्यवस्था में सुधार हो। गलती अमीर करे या गरीब करे, गलती करने वाले को सज़ा मिलनी चाहिए। समान रूप से न्याय व्यवस्था कार्य करे। हमारे समाज की जो भ्रष्ट न्याय व्यवस्था है, जो भ्रष्ट नीति है, उसमें सुधार हो, यह कहानीकार का उद्देश्य है। कहानीकार ने समाज के साधारण वर्ग को जागरूक करना चाहा है कि वे इस रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएं। न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए, इसे अमीर गरीब का भेद नहीं करना चाहिए। कहानीकार ने यह भी बतलाया है कि बुराई का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है, अतः हमें सदैव बुराई से दूर रहना चाहिए। संयम को हमें अपने जीवन का मूल मंत्र बनाना चाहिए ताकि हम स्वयं पर अपना नियंत्रण कायम रख सकें। तो कहानीकार ने साधारण वर्ग को जागरूक करने के लिए इस कहानी को लिखा है कि जब तक साधारण वर्ग जागरूक नहीं होगा तब तक हमारे समाज से रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों का अंत भी नहीं होगा। हमें इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठानी होगी, अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी, तभी हम समाज की इन बुराइयों को दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कहानीकार ने ये भी बतलाया है कि बुराई का प्रभाव जो है मनुष्य पर हर हाल में पड़ता है। कहते ना, संगति का प्रभाव पड़ता ही है। यहाँ पर भी हम यही देखते हैं। आप बात अठन्नी कहानी में देखिए कि रसीला जब अपने मालिक इंजीनियर जगत सिंह को एक बार देखता है कि वह रिश्वत ले रहा है और उसे कोई नहीं पकड़ा, और रिश्वत लेने वाला ही आराम की ज़िंदगी जी रहा है, आलीशान कोठियों में जीवन यापन कर रहा है, तो उसके मन में यह बात जन्म लेती है कि वह भी अगर रिश्वत ले ले तो अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। एक बुराई को फलीभूत होता देखकर रसीला के मन में भी उस बुराई में लिप्त होने की लालसा जन्म लेती है। लेकिन परिणाम क्या होता है? रसीला की चोरी पकड़ी जाती है। यानी बुराई का अंत जो है वो अच्छा नहीं होता है। लेकिन यह किसके लिए अच्छा नहीं है? एक गरीब के लिए। अमीर तो उसी बुराई में पनप कर ही आराम की ज़िंदगी जीता है। लेकिन बुराई तो आखिर बुराई ही है, हमें बुराई से दूर रहना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा, हमें अपने ऊपर संयम रखना होगा। नैतिक आदर्शों को आधार बनाकर ही हम बुराइयों से बच सकते हैं और दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं कि वे भी बुराई से दूर रहे। तो यही है बात अठन्नी कहानी का मूल उद्देश्य।
तो उम्मीद करती हूँ कहानी का उद्देश्य आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट तो अवश्य करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही मुझे यह भी समझ में आता है कि आप मेरे द्वारा बताए गए बातों को कितना अपना रहे हैं, सीख भी रहे हैं। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।